आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने की योजना थी, अब करप्शन के दलदल में फंस गई है। रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे में मुआवजा वितरण के नाम पर 300 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार की इस काली कहानी में अब तक 4 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच एजेंसी EOW की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को ACB और EOW की टीमों ने राज्य के अलग अलग जिलों जैसे रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, कांकेर और अभनपुर में 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और अब सूत्रों के मुताबिक इस महा घोटाले में 4 अधिकारियों की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को 546 किलोमीटर से घटाकर 463 किलोमीटर करना है, यानी पूरे 83 किलोमीटर कम करना। लेकिन इस विकास की राह में घोटालेबाजों ने अपनी जेब भरने के लिए कानून, नियम और जनता के हक को ताक पर रख दिया है। रायपुर के अभनपुर ब्लॉक में घोटाले की असली पटकथा लिखी गई। बताया जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण के दौरान महज 32 प्लॉट को 142 प्लॉट में तब्दील कर दिया गया। पहले जहां मुआवजा 35 करोड़ तय था, वहीं प्लॉटिंग करके उसे 326 करोड़ तक पहुंचा दिया गया है और उसमें से 248 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया, यानी 78 करोड़ का और दावा फर्जी तरीके से बनाया गया था। यहीं से मामले का पर्दाफाश हुआ। इस पूरी साजिश में पूर्व SDM निर्भय साहू का नाम सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने नियमों को दरकिनार कर NH30 के मद से 2 करोड़ 16 लाख रुपए निकालकर मुआवजा दिया, क्योंकि इस मुआवजे में कट और कमीशन पहले से तय था। इतना ही नहीं, मठ की जमीन के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया, जहां वारिस के नाम पर मुआवजा किसी और को दे दिया गया। हरमीत खनूजा, विजय जैन और एक महिला के खाते में 40-40 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। मास्टरमाइंड की चालें यही नहीं रुकी। जुलाई 2023 में एक 5 पन्नों की नोटशीट तैयार की गई, जिसमें यह दर्शाया गया कि अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे और प्रोजेक्ट में अड़चन आएगी। इसी बहाने फर्जी मुआवजा और फर्जी भुगतान को सरकारी रिकॉर्ड में वैध दिखाया गया। इस घोटाले में तहसीलदार शशिकांत कुर्रे का नाम भी सामने आया है। उन्होंने अपनी पत्नी भावना कुर्रे को एक मंदिर की जमीन पर बनी फर्म में पार्टनर बताया। ये फर्म थी दशमेश इंस्टावेचर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ऑफिस को EOW ने शुक्रवार को सील कर दिया। फर्म के दूसरे पार्टनर थे आरोपी हरमीत खनूजा और आशीष तिवारी। यही नहीं, हरमीत की पत्नी मनप्रीत भी एक तहसीलदार है, यानी पूरा खेल परिवार तक फैला हुआ है। इधर कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग दोहराई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है और सरकारी धन की इतनी बड़ी बंदरबाट हुई है, तो इसकी निष्पक्ष और गहन जांच जरूरी है। वहीं सत्तारूढ़ BJP सरकार का कहना है कि जिसने भी घोटाला किया है वह बचेगा नहीं, कानून अपना काम करेगा। बात साफ है, सरकार कोई भी हो, सिस्टम में बैठे कुछ लोग हर विकास की परियोजनाओं को लूट का जरिया बना लेते हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार हर उल्लू नपेगा या फिर ये घोटाला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट, जो देश को जोड़ने का सपना था, आज भ्रष्टाचार की जंजीरों में जकड़ा हुआ नजर आ रहा है। सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ में कानून का डंडा वाकई उन रसूखदारों तक पहुंचेगा जिन्होंने जनता के नाम पर अरबों की लूट मचाई। हम आपकी हर अपडेट तक पहुंचाते रहेंगे ये खबर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।